जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 14 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओह शिट। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 अगस्त के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है मून का कार्ड। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी एंड कन्फ्यूज़न हो सकते हैं आप लोगों के बीच। एंड इस सिचुएशन का अब एंड होने वाला है। ओके यस, एंड आपके बीच में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपके पार्टनर बहुत हिम्मत के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, या तो कोई पास्ट के ट्रॉमा थे, नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में फाइट्स हुई थी, लेकिन अब चीज़ें बेटर हो रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि उनकी हीलिंग सिर्फ आपके पास पॉसिबल है। मतलब वो खुश सिर्फ आपके साथ रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 18, 6, 15, 5 एंड बस इतने नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। ये क्यों है, ये क्यों है, एंड ये सैडनेस क्यों है, एंड ये पैसा कम किस वजह से। ओके तो यहाँ पर गलती तो मुझे आपके पार्टनर की ही दिख रही है क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। ओके आपके पार्टनर डेविल हो सकते हैं। सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। ये पहले इमेच्योर हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, सडन एक्शन ले लेते हैं, गुस्से में आए फट से डिसीजन लिया एंड ब्लॉक किया, या कोई इनको भड़का देता था क्योंकि मून में यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी है तो इसका एंड हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी तो वो ख़त्म हो रही है। एंड ये जो थर्ड पार्टी थी यही, मतलब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो आपके पार्टनर ही डेविल थे, इन्होंने इतनी बेवकूफ़ियाँ की हैं, इतने गलत सलत एक्शन लिए हैं जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप स्पॉइल हुआ। या तो फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी जो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप लोगों का यूनियन हो। वो काफ़ी जेलस थी एंड वही आपके पार्टनर को भड़काती थी एंड आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट होती थी। तो यहाँ पे मेन दिक्कत यह है कि आपके पार्टनर इमेच्योर तो थे, या तो इन्होंने खुद से गलत डिसीजन लिए हैं या किसी के कहने पे गलत डिसीजन लिए हैं। ओके या तो आपके साथ इनकी शादी हुई थी या इन्होंने प्लानिंग की थी कि शादी आपके साथ करेंगे, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा पेन में है। इनको लगता था पहले कि आपके जब आपका कनेक्शन बना था तो इनको लगता था कि जैसे आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाएंगी, बहुत सब कुछ अच्छा इनको दिखाई पड़ा। लेकिन फिर इन सारी गलतियों की वजह से आज ये बिल्कुल अकेले हैं एंड इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं बचा है जो इनसे ट्रूली लव करे। अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। अब इनका माइंड बिल्कुल जितने भी नेगेटिविटी थी वो सबके सब क्लियर हो चुका है। यस एंड ये आपके लिए अपने लव का ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि इनकी पेज की एनर्जी हर जगह आ रही है। मतलब देखिए, जैसे कि किसी इंसान का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है ना, उसे लगता है मैंने इतनी सारी गलतियां की हैं, मैं किस तरीके से उसके सामने जाऊं। तो ये कंडीशन दिख रही है। इनको दिख रहा है कि मतलब अब किस बेस पे ये अपने प्यार का विश्वास दिलाएं। मतलब मेन चीज़ ये है कि अब आप इन पे ट्रस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। एंड ट्रस्ट करने के लिए इनको लगता है कि कुछ सॉलिड होना चाहिए। तो सॉलिड इनके पास क्या है, इन्होंने अगर किसी और के कहने पर अपने रिलेशनशिप को स्पॉइल किया है तो इस बात का क्या भरोसा, क्या गारंटी कि ये फ्यूचर में ऐसा नहीं करेंगे। मतलब इनके अंदर इमेच्योरिटी तो दिखाई पड़ रही है अभी भी। आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं तो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग, काइंड, जनरस, सिंपैथेटिक रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने इनके साथ आपने बहुत किया है इनके लिए। हमेशा जैसे अपनी बाहें फैला करके इनको माफ़ करना,
हमेशा इनका वेलकम करना, हमेशा इनका सपोर्ट करना, ये सब चीज़ें आपके साइड से रही हैं। मतलब इनकी सारी स्टुपिडिटी को आपने इग्नोर किया है। हर बार आप जो हैं इनकी गलतियों को इग्नोर करके इनको एक्सेप्ट करते रहे हैं। लेकिन वही बात होती है ना कि कब तक कोई एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है या तो ये कोई आप लोगों के बचपन का कनेक्शन हो सकता है। ओके, बचपन का लव हो सकता है। एंड अब आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, ऐसा भी है। लेकिन आपके पार्टनर अभी भी इमेच्योर हैं। आपके अंदर मैच्योरिटी है लेकिन इनके अंदर काफ़ी इमेच्योरिटी है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के फाइनेंसेस नहीं अच्छे थे। थर्ड पार्टी इनको यही कह के भड़काती थी कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है एंड पहले तुम पैसे पे ध्यान दो। वैसे तो ये बात गलत नहीं है एक तरीके से। या तो आप बहुत रिच हो सकते हैं या थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग अगर आपको शादी करनी है या आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। मतलब इस स्टेबिलिटी के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर आप शादी कर रहे हैं किसी के साथ तो आपको पैसा तो चाहिए होगा। लेकिन शायद इनका पैसा अच्छा, मतलब पैसा इनके पास नहीं था, या ये बिल्कुल न्यू कमर थे, न्यू इनकी जॉब लगी थी। ओके, तो ये फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया या आपसे कनेक्शन कट कर लिया। यस, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के पास ये शायद कंडीशन आपकी हो कि पहले आपके पास पैसे को लेके काफ़ी दिक्कतें थी लेकिन फिर आप डे बाई डे ग्रो करते गए हैं एंड अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे आ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग इतने ज़्यादा फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो चुके हैं, इस वजह से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है या आपके पार्टनर को लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 एंड 7 नंबर है जो डेथ का कार्ड होता है, 13 नंबर। तो हो सकता है या तो पैसे के लिए आपके पार्टनर ने आप पर ध्यान देना छोड़ दिया एंड इस वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हो गया, या तो फिर अब ये हो सकता है क्योंकि ये साइकिल जो होता है वो चलता रहता है। कभी आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हो सकते हैं, कभी आप कर रहे हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपकी जॉब लग गई है, आपने इनको बहुत माफ़ किया लेकिन फिर उसके बाद आपको लगने लगा कि चलो पैसे पे फोकस किया जाए एंड अपने फाइनेंसेस को ग्रो किया जाए, क्योंकि शायद इन्होंने आपको उस लेवल का रिस्पांस नहीं दिया या आप थक गए, आप परेशान हो गए कि ये इंसान तो सुधरने का नाम नहीं लेता है। यस, तो कुल मिला के आपके पार्टनर अब डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आप ही का साथ चाहिए एंड अब इनको क्लियरिटी भी आ गई है एंड अब ये बहुत स्पीड से आपके पास आ रहे हैं। यस, सन ऑफ वैंड आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपके पार्टनर। ये देख रहे हैं कि पहले आप काफ़ी ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में थे बट देन आपने अपनी लाइफ को चेंज किया है। यस, यहाँ पे भी कप्स हैं, यहाँ पे भी कप्स हैं। तो एक तरीके से आपके पार्टनर, देखिए जब कोई चीज़ फ्री में मिल रही होती है तो लोग उसकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ लाइफ से चली जाती है या आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती हैं तब लोगों को लगता है कि पहले का टाइम ज़्यादा अच्छा था। तो पहले हो सकता है कि आप इनके लिए फुल टाइम अवेलेबल हों लेकिन फिर आप अपने काम पे फोकस्ड हो गए। ओके, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कभी कोई हेल्प किया है। आपने इनको ज़रूर सपोर्ट किया है। सपोर्ट से मतलब ये है कि या तो फाइनेंशियली सपोर्ट किया है या आपने हमेशा इनको मोटिवेट किया है। ओके, लेकिन यहाँ पर जब आपका बुरा टाइम था तो फिर आपके पार्टनर ने कुछ भी नहीं किया, ये पेज की एनर्जी में रहे। ओके, ये छोटा मोटा मतलब आपको फ्लर्ट कर लेते थे, कभी कभार आपकी लाइफ में आ गए, थोड़ा बहुत फ्लर्ट किया, निकल लिए। कुछ खास इनका रोल नहीं रहा है आपकी लाइफ में। ओके, एंड आपने जो कुछ भी आज हासिल किया है अपने दम पे किया है। सन ऑफ वैंड आपके अंदर की ही जो न्यू एनर्जी थी, यंग एनर्जी थी, मतलब आप अपने काम को लेके काफ़ी एक्साइटेड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यंग एनर्जी आपके अंदर हो सकती है एंड इसी वजह से आपने अपनी लाइफ को ग्रो कर लिया है एंड अब आपके फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, आप इस्टेब्लिश हो चुके हैं एंड अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी थी जिसने आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट करवाने का काम किया है। जैसे कि आपका फोकस अपने काम पे हो गया तो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ भड़काया हो सकता है कि अब आपका किसी के साथ अफेयर है या आप कहीं और बिजी हैं, अब आपका फोकस अपने पार्टनर पे नहीं है, मतलब चीज़ों को गलत सलत तरीके से एक्सप्लेन करना। लेकिन बाद में आपके पार्टनर को पता चला है कि आप फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो कर रहे थे, इसी वजह से। यस, तो यहाँ पे फाइट्स तो हुई हैं या बहुत सारी नेगेटिविटी हो गई थी
एंड अब आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कोई साइकिल चल रहा था एंड ये वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। ओके, ये साइकिल चले हैं आप लोगों के बीच में, जिसमें आपके पार्टनर, मुझे नहीं लगता कि ये कंटिन्यू आपके कनेक्शन में रहे हैं, ये ऑन एंड ऑफ करते रहे हैं। एंड यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आ चुका है। एंड देन अब इनको फील हो रहा है जैसे आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, एंड आप लोगों की खुशियाँ एक दूसरे के साथ ही हैं। यस, गिल्ट है इनको बहुत ज़्यादा, इनके पास पहले ऑप्शन थे जिस वजह से ये निकल जाते थे। मतलब अगर आपके पास, क्योंकि ये फील करते थे जैसे आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, आप कहाँ जाएंगे भागकर, क्योंकि आप इतने ज़्यादा डिवोटी थे इनके लिए, इतने ज़्यादा लविंग केयरिंग थे कि इनको लगता था कि ये अपने ऑप्शन को तलाशने लगते थे। मतलब कि इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी, या तो ये किसी और के साथ मैरिड थे, या तो इनके पास ऑप्शन बहुत सारे थे, तो इनको लगता था तब तक चिल करो, अभी टाइम है, अभी इंजॉय कर लो, फिर आगे तो ये पार्टनर इंतज़ार कर ही रहा है। तो जब कोई वेट कर रहा होता है ना, तो लोगों को बड़ा रिलैक्स हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा लव करते हैं तो उससे कहें ना डायरेक्ट, नहीं तो वो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। ओके, तो यहाँ पे यही हुआ है। यस, एंड इनके दिमाग हो गए हैं ऊंचे, एंड इन्होंने किया है आपके साथ गलत। तो अब इनको लग रहा है कि इनको बहुत ही हिम्मत करके आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि आप सीधे तो बहुत हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत कर दे तो फिर आपसे बुरा कोई होता भी नहीं है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।